प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है प्रधानमंत्री महोदय ने जो प्रतिबंध लगाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनके बारे में सवाल खड़ा किया है और अपनी चिंता जाहिर की है। यानी आपको पता होगा, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है देश पर, बहुत बड़ी दुर्घटना पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिसमें हमने 27 अपने प्रियजन वो खो दिए हैं। ये शायद बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं समझता हूँ पुलवामा के बाद नंबर 2 बड़ी घटना है। बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है कि हम अपने यात्रियों को सुरक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा। और इसके लिए खुद गृह मंत्री, प्रधानमंत्री खुद हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट आएँ, यहाँ पर पर्यटक आएँ। बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है, हमने यहाँ से आतंकवाद को दफन कर दिया, ख़त्म कर दिया है, विदा कर दिया है, इस किस्म की बातें कहते थे और बड़ी संख्या में लोग वहाँ जा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ये साफ तौर पर कहा है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ है। पाकिस्तानी सेना की मदद से ये किया गया है, ऐसा प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है। और उनके खिलाफ अपनी तरफ से प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि हम कड़े प्रतिबंध उनके ऊपर लगा रहे हैं। अब कड़े प्रतिबंध जो लगाए हैं, उन प्रतिबंधों के ऊपर ही सवालिया निशान है। वही चिंता संतोष मलिक जी की है। ये प्रतिबंध जो है एक किस्म से मतलब दिखावे के तौर पर से है, बहुत ज़्यादा गंभीरता नहीं है इनमें। अब उनमें क्या क्या है आप देख लीजिए। एक तो जो जल शक्ति जो योजना थी, यानी सिंधु जल शक्ति योजना, उसको सस्पेंड किया गया है, टेम्परेरी सस्पेंड किया गया है। उसको बंद क्यों नहीं किया गया? क्या इच्छा शक्ति की कमी है? कुछ तो है, इच्छा शक्ति की कमी है इसके अंदर प्रधानमंत्री महोदय की। इसको परमानेंट बंद कर देते ताकि उसको पता चलता। यानी किसी के देश में जाकर के, धरती पर जाकर जख्म कैसे दिए जाते हैं उनका उनको मालूम पड़ता। तो ये इसको टेम्परेरी किया है। सार्क वीज़ा बंद करने की बात कही है प्रधानमंत्री महोदय ने। क्यों पूरे वीज़ा बंद क्यों नहीं कर दिए गए? आपको पूरे वीज़ा बंद कर देने चाहिए थे, ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया है? तो आप ये मतलब जो 5 प्रतिबंध लगाए हैं, पाक मिशन जो है भारत में की, इनको मतलब कम करने की बात कही है, संख्या कम करने की बात की है। क्यों इसको बंद क्यों नहीं किया गया? पूरा बंद क्यों नहीं किया गया? ये सवाल या निशान है। इसके अलावा 2 प्रतिबंध और हैं, यानी अटारी बॉर्डर को बंद किया गया है और जो पाक नागरिक हैं उनको तुरंत वापस जाने के लिए कहा गया है। बदले में उधर से पाकिस्तान ने, उसने भी लगाए हैं यही 5 प्रतिबंध। उसने भी ये कहा है कि जो पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारी उड़ानों के लिए इजाज़त नहीं है, बंद कर दिया। मतलब भारत की तरफ से कोई भी उड़ान, हमारी एयरलाइंस की हैं या कोई और विदेशी हैं जो यहाँ से ऑपरेट हो रही हैं, उनके लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जल शक्ति जो है, सिंधु जल शक्ति को बंद करने की बात को पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया है कि इसको हम वार लाइक सिचुएशन समझेंगे, यानी लड़ाई के बराबर समझेंगे, ये कहा उन्होंने। इसके अलावा जो भी द्विपक्षीय समझौते थे, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है, वो सब पाकिस्तान ने रद्द कर दिए हैं, सब रद्द कर दिए हैं। वाघा बॉर्डर उन्होंने भी बंद कर दिया है और नागरिकों को उन्होंने भी जाने के लिए वापस कह दिया है। तो ये, हालांकि उनमें पाकिस्तान में कितना दम है ये सबको पता है कि वो भारत का कितना मुकाबला करेंगे, भारत के प्रतिबंधों का कितना वो क्या जवाब दे पाएंगे, सबको मालूम है। वहाँ हालात इतने ख़राब हैं और उनका भी एक ही मकसद है कि किसी तरह अपने देश की जनता को शांत रखना। ये इसलिए उनको घोषणा करनी पड़ी है ताकि देश में ये गदर ना हो और सेना पर सवाल ना उठे या सरकार पर सवाल ना उठे। ये है उनका मेन मकसद। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप जो भी एक्शन लेते हो आधे अधूरे मन से क्यों लेते हो? आप एक्शन लीजिए, देश आपके साथ है इस दुखद घड़ी में। देखिए, आपको जो इस दुखद घड़ी का कितना दर्द है, मुझे इसके बारे में नहीं पता प्रधानमंत्री महोदय, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। क्योंकि आप तो कल उन परिजनों से मिलने की बजाय, उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय, जो परिजनों उनके जिन्होंने खो दिए, अपने जो खो दिए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने की बजाय आपने बिहार में जाकर के उस रैली का संबोधन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। खैर चलो, उसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो कहने का मतलब है, आप कितने गंभीर हैं ये साफ नज़र आ रहा है। आप इस किस्म की बातें जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब भी आप चीन के बारे में कहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, चीन से इनको लाल आंख करके बात करनी चाहिए, लेकिन वो मौन रहते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। और 11 साल में
हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय ने कितनी बार चीन का नाम लेकर के कोई संबोधन किया, आप देख लीजिए। चीन का शब्द लेने का, आंख लाल आंख करना तो बहुत दूर की बात है, बिना लाल किए हुए भी आंख नहीं दिखा पाते उनको। लाल करके दिखाने के लिए तो जिगर चाहिए, और इनका जो जिगर है 56 इंच का, वो केवल कागजों में है, जमीन पर नहीं ना इनका सीना कभी नजर आया 56 इंच का। यानी चीन का आज प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से नाम भी नहीं सुनते हम। अब ये इनकी कथनी और करनी का फ़र्क है। लेकिन कुल मिलाकर के जो संतोष मलिक जी की चिंता थी वो मैंने आपके सामने रखी है। 5 शर्तें, जो 5 प्रतिबंध जो लगाए हैं वो आधे अधूरे हैं, आधे मन से लगाए गए हैं। अगर इसको पूरी तरह से लगाते तो पाकिस्तान को नानी याद आ जाती, उनको नानी याद आ जाती। जबकि प्रधानमंत्री महोदय, आप तो चीन का नाम ले रहे थे लाल आंख करके दिखाने के लिए। आप एक छोटा सा देश पाकिस्तान है, आप उसको नहीं दिखा पा रहे हैं, उसको लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। और पाकिस्तान से भी छोटा दूसरा बांग्लादेश है जो इनका पैदा किया हुआ है, हमारा अपना पैदा किया हुआ है, उसके साथ आपने रिश्ते खराब कर लिए। तो ये समझ से परे है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का आखिर काम करने का तरीका क्या है। ये क्या किसी की सलाह भी लेते हैं या अपने आप अपना फैसला थोप देते हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसी घड़ी में, ऐसी दुखद घड़ी में, जो कि भारत की विदेश नीति तक का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसमें भी मुझे नहीं लग रहा कि ये किसी से सलाह ली होगी। ये इनका अपना फैसला है, अपना फैसला। अगर सलाह लेते तो मुझे भरोसा है इनके साथी, जो कैबिनेट के साथी लगा लो, या विपक्ष के जो नेतागण लगा लो, या हमारे सेना अध्यक्ष वगैरह हैं, इनसे सलाह लेते तो शायद वो कुछ डिफरेंट सलाह देते। तो ये संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है कि प्रधानमंत्री महोदय जो काम करते हैं, यानी देश को डैमेज करने वाली बात आए, नुकसान करने वाली बात आए, वो तो पूरे मन से करते हैं। आप देख लीजिए, जिस दिन आए थे ये 11 साल पहले, आते ही देश को बेचना शुरू किया है। तो क्या उसको देश को कमज़ोर करना नहीं कहेंगे? क्या देश को डैमेज करना नहीं कहेंगे? जो संसाधन बने हैं उनको आप ख़त्म कर रहे हो, बना कुछ रहे नहीं है। तो ऐसी जगह पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन जहाँ कोई सुरक्षा देने की बात आएगी या कुछ अच्छा कुछ करने की बात आएगी, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय का आधा अधूरा मन रहता है। ये तकलीफ़ की बात है। तो ये संतोष मलिक जी की चिंता मुझे आप तक ये पेश करनी थी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।